हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ की सूरज डूबता ही नहीं है। ऐसा तो सभी जानते हैं कि प्रकृति सूरज का उगना और डूबना जो है, सनराइज एंड सनसेट, ये जो है प्रकृति का नियम है। इसे कोई भी नहीं बदल सकता और हम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये सोच के देखिए कि ऐसा कोई कोई ऐसे भी देश हैं जहाँ की सूरज डूबता ही नहीं है, या फिर सूरज डूब गया तो वो सूरज निकलता ही नहीं है। तो आज हम ऐसे ही देश के बारे में जानने वाले हैं। तो आप सोचो कि प्रकृति के नियम को तोड़ने वाला ऐसा कौन सा देश है। तो हम इसी विषय पे इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब ये सोच के देखो कि ये कोई अजूबे से तो कम नहीं है कि जहाँ की रात ही नहीं होती है। एक दिन यदि रात नहीं हो या फिर मतलब बादल छा जाए तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि आज वेदर कैसा है, कैसा एकदम अंधेरा सा है। थोड़ा सा बादल आ जाए तो फिर कैसा लगता है कि आज धूप नहीं निकला। लेकिन आप सोच के देखो कि कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ यदि सूरज निकल गया तो दिन रात एक लगातार वो निकला ही रहता है, डूबता ही नहीं। और आप सोच के देखो कि वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल जो होगा वो कैसा होगा। वहाँ तो दिन होती होगी तो रात ही नहीं, रात हुई तो दिन ही नहीं। उनका जीवन, वहाँ के लोगों का जो जीवन है, जीवन शैली जो है वो कितनी अजीबोगरीब होगी। वहाँ के लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं है, सूरज का उगना, निकलना या फिर कुछ भी। और उनकी लाइफ स्टाइल भी कुछ इसी तरह की होती होगी। तो आज चलिए हम इसी विषय पे जानने वाले हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ की सूरज डूबता ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि वहाँ के लोग वहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ पे लोग भी रहते हैं। बाकायदा वहाँ शहर भी बसे हुए हैं और वहाँ की जो लोगों की डेली लाइफ है वो थोड़ी अलग ज़रूर होती है। तो चलिए हम ऐसे ही देशों के बारे में जानते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 6 देश ऐसे हैं जहाँ की सूरज डूबता नहीं है या फिर निकलता नहीं है लंबे समय तक, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, महीनों महीनों के लिए। तो नंबर 1 पे है अलास्का। अलास्का जो है ये आइलैंड कभी रूस में का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने इसे रूस से खरीद लिया। तब से ये अमेरिका का एक हिस्सा बन के रह गया है। इस खूबसूरत ग्लेशियर का जो है ये अपने आप में अलग है। इसे खूबसूरत ग्लेशियरों का राज्य भी कहा जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ की मई से लेकर जुलाई के बीच तक सूरज डूबता ही नहीं है। सूरज डूबता ही नहीं, यानी कि यहाँ पर रात होती ही नहीं है। और कुछ समय के लिए यदि होती भी है, कुछ समय के लिए ही रात होती है। जैसे कि आप देखो, जब यहाँ रात के करीब 12:30 बजे यहाँ पे सूर्यास्त होता है, और बस मिनटों में ही, कुछ ही मिनटों में, लगभग 51 मिनट बाद ही यहाँ सूर्योदय भी हो जाता है। तो ये ऐसा ही एक देश है जहाँ की सूर्योदय तो होता है और सूर्यास्त रात के 12:30 रात को होता है, और फिर मिनटों के बाद ही, यानी कि 51 मिनट्स, 1 घंटे से भी पहले तुरंत सूर्योदय भी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। और ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि किन किन देशों में इस तरह की घटनाएं घटती है। दूसरा देश है कनाडा। कनाडा भी उन्हीं देशों में से एक है जहाँ की कुछ अलग ही रात दिन का नज़ारा देखने को मिलता है। यह देश साल के कुछ समय तो पूरा बर्फ से ही ढका रहता है। ये मतलब है ही हिली जगह है, और यहाँ चारों तरफ बर्फ छाए रहते हैं। और इसके उत्तर पश्चिम इलाके में साल में गर्मी के दिनों में यहाँ 50 दिनों तक तो सूर्य डूबता ही नहीं है। अब इसी से आप सोच सकते हो कि 50 दिनों तक यहाँ सूर्य डूबता ही नहीं है। आप 1-2 दिन लगातार जग के थक जाते हो। बहुत जगह के लाइफ स्टाइल रूटीन है कि मॉर्निंग जैसे सनराइज़ हुआ, बस ये नहीं, ये मेरा गुड मॉर्निंग है, उठने का टाइम है। देन सनसेट
इसके बाद रात का काम शुरू होता है। लेकिन आप सोच के देखो, ऐसी जगह जहाँ की दिन रात का कोई ठिकाना ही नहीं है, पूरा दिन पूरा रात एक बराबर, पूरी दिन सूरज दिखता है और पूरी रात तक सूरज दिखता रहता है। 50 दिनों तक लगातार सूरज की तपती धूप को देखने के बाद कैसा फील होगा। तो यहाँ के लोगों का जो है ऐसा ही दिन बीतता है 50 दिनों तक, लगातार दिन के उजाले में रहना। अब आप सोचो कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा होगा, बहुत ही सभी से अलग। और इस जगहों पर क्या होता है कि यहाँ पे लोग उसी तरह जैसे नॉर्मल हम लोग रहते हैं वैसे ही वहाँ के लोग भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह के एटमॉस्फेयर में, इस तरह के एनवायरनमेंट में जीने की आदत पड़ जाती है। उनका लाइफस्टाइल उसी तरीके से बना रहता है। तो हम इसके बाद देखते हैं यहाँ तक कि उनके रहन सहन, उठने बैठने का तरीका, देन खान पान सब कुछ अलग, क्योंकि जैसा जगह रहता है वहाँ के खान पान रहन सहन वैसे ही होता है, यहाँ के लोगों का भी रहन सहन वैसे ही होता है। एक तो ये क्या करते हैं कि उनके घर भी जो बने रहते हैं, घर भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि तेज़ धूप में जब सूर्य उगा है तब तो फिर उजाला है, लेकिन जब सूर्य डूबता है तो फिर यहाँ अंधेरा छा जाता है, चारों ओर अंधेरा। और ऐसी जगह के लिए उसी तरीके के घर और उसी तरीके के अंदर का डेकोरेशन भी रखते हैं ये लोग। इनके बोल चाल रहन सहन सब कुछ उसी माहौल में ढला रहता है। तो इस तरह के लोग वहाँ उठने का, उनके घर के जो रूम का डेकोरेशन है ऐसा करके रखते हैं, ऐसा मतलब कलरिंग उसका करके रखते हैं ताकि जब लगातार दिन रहे तब तो ठीक है, बट जब लगातार रातें आ जाए तो भी इनका घर इतना अंधकार से भरा ना रहे। तो उनके रूम का कलर, डेकोरेशन सब कुछ उसी तरीके से लोग वेशभूषा सब उसी तरीके से कवर करके रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फिनलैंड। फिनलैंड भी एक ऐसा ही जगह है, हजारों झीलों और आइलैंड से बनी। इस देश में गर्मी के मौसम में तो यहाँ लगभग 76 डे यानी कि 76 दिनों तक सूरज नहीं छिपता है, यानी कि लगातार दिन रहती है 76 डेज, आप सोच सकते हो। और यहाँ दिन का उजाला बना रहता है इस 76 डेज तक। इसके साथ ही सूरज रात में भी अपनी रोशनी भी करता रहता है, मतलब यानी कि दिन और रात इन यहाँ पर बराबर होता है 76 डेज तक। और यहाँ पर यहाँ हफ्तों महीनों तक सूरज की रोशनी बनी रहती है 76 डेज, यानी कि आप सोच सकते हो, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स तक यहाँ दिन का ही उजाला छाया रहता है, यहाँ रातें होती ही नहीं है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ के लोग, यहाँ चारों उजाला और मतलब सूर्यास्त होता ही नहीं है और चारों तरफ रोशनी जगमगाती रहती है, इसलिए इसे झीलों का आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इतना सुंदर और बहुत ही प्यारा दृश्य यहाँ का दिखता है कि आप सोच सकते हो कि रात में जैसे अंधेरा छा जाता है, यहाँ रात में भी दिन की तरह उजाला। तो ये सब मतलब दूसरे लोगों के लिए तो एक टूरिस्ट प्लेस की तरह है, बट यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल उसी तरीके से ढला रहता है और उसी हिसाब से बना रहता है ताकि वे अपने लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सकें। तो ये रहा फिनलैंड का। फिनलैंड के लोग इस माहौल में इसी तरह से रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आइसलैंड। आइसलैंड भी एक ऐसा ही जगह है जहाँ की दिन रात एक जैसे नहीं होते, हम लोगों की तरह वे नहीं जी पाते हैं। तो वैसे तो यहाँ यूरोप का ये ग्रेट ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आइसलैंड है। ऐसा माना जाता है कि मई से लेकर जुलाई के अंत तक सूरज यहाँ डूबता ही नहीं है, या इट मीन्स मई जून जुलाई 3 मंथ्स, कम्प्लीटली 3 मंथ्स तक सूरज जो है वो डूबता ही नहीं, यानी कि यहाँ पर रातें होती ही नहीं है। अब आप सोचो कि यदि दिन लगातार दिन रहे और रातें हो ही ना, तो हम लोग कैसे जी पाएंगे। जैसे रात होती है तो सोने उठने का टाइम टेबल बना रहता है, रूटीन बने रहते हैं इस लाइफस्टाइल का, बट यहाँ के लोगों का रूटीन
कुछ एक अलग ही रहता है। तो इस तरह से ये अपने लाइफ को सर्वाइव इसी तरीके से कर पाते हैं। और ये आइलैंड है तो ये एक तरह से टूरिस्ट प्लेस भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ के लोगों के लिए घूमने का सबसे अच्छा टाइम जो है मई से लेकर जुलाई तक, क्योंकि यहाँ सूर्योदय रहता है। तो यहाँ का दृश्य पूरा दिन रात आप एक जैसे देख सकते हो। तो इस तरह के लोग यहाँ ऐसे ही जीते हैं। और यहाँ भी शहरों की तरह जहाँ आम देश जैसे रहते हैं वैसे यहाँ के भी लोग का शहर है, देन वहाँ के रहने सहने का ढंग है, टाइम टेबल है, जॉब है, सब कुछ, सब काम उसी रेशियो से और उसी तरीके से करते हैं। बट हाँ, उनके लाइफ का स्टाइल थोड़ा अलग रहते हैं। नॉर्मली दूसरे देशों से कुछ अलग हटके होता है। तो ये उन लोगों का लाइफ स्टाइल है और उनमें वो सर्वाइव करना भी बखूबी जानते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्वे। नॉर्वे भी जो है वो एक ऐसा है कि इसे यहाँ पर तो है कि यूँ तो इसे मध्य रात्रि का भी देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। इसकी मुख्य वजह ये है कि सूर्य का ना दिखना, मतलब ना दिखाई पड़ना, बल्कि इस देश में जो है क्या है वो विशेषता, वो हम देख ही जानते हैं। यहाँ है कि दिन रात नॉर्मल थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ मई से लेकर जुलाई तक कम्प्लीटली 76 डेज तक यहाँ पे सूरज जो है निकलता ही नहीं है। जैसा कि बाकी देशों में आपने देखा कि मई से लेकर जुलाई तक कम्प्लीटली सूर्योदय रहता है, यानी सूरज डूबता ही नहीं। बट यहाँ पर क्या है कि ये 3 महीने तक लगातार सूरज निकलता ही नहीं है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि जब सूरज निकलेगा ही नहीं तो वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है, वहाँ का रहन सहन कैसा हो सकता है। यानी कि कम्प्लीटली इतने दिनों तक लोग अंधकार में जी रहे होंगे। आप सोचो कि जब रात होती है तो कैसे अंधेरे में आप डूब जाते हो। बस एक दिन की रात आपके लिए भारी हो जाती है, उस रात को गुजारना। लेकिन वो सोच के देखो कि जहाँ के लोग कम्प्लीटली 3 मंथ्स तक अंधकार में ही रह रहे हो, अंधकार में ही अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हो, वहाँ के लोगों का रहन सहन कितना अलग और कितना हटके होगा। लेकिन ये उनके इसके ऐसे रहन सहन का या फिर ऐसे सूरज के उड़ने निकलने का जो कारण है वो मेन क्या है, आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है ये देश। आर्कटिक सर्कल के अंदर आने के कारण यहाँ जो है वो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। सूरज निकलता है तो वह उस तक पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल के अंदर में है और यहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती। इसलिए इस 3 महीने के दिनों में क्या है कि वहाँ के लोग पूरा अपना जीवन अंधकार में बिताते हैं। ठीक है। और यहाँ के लोगों का वही घर के डेकोरेशन या फिर रहन सहन, लुक, सब कुछ एक अलग ही तरीके से रहते हैं। इनके देखो घर के जो है वो अलग अलग कलर बने रहते हैं ताकि वो अंधेरे में इनको कुछ हटके नहीं दिखे, क्योंकि कम्प्लीटली 3 मंथ तक आप लाइटिंग भी कितना करोगे, कितनी देर तक जला के रखोगे, क्योंकि अंधकार सिर्फ रूम में नहीं, रोड पे, बाहर, सभी जगह अंधकार ही अंधकार रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ का लाइफ कितना अलग होगा। तो इस तरह के लोगों को ऐसे रहने की आदत पड़ जाती है, तो इसलिए वे अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, सोच सकते हो। और यहाँ के लोगों का जब सूर्योदय होता होगा तो आप सोच सकते हो कि वहाँ के लोग कितने खुश होते होंगे, कि लगता होगा कि इतने दिनों के बाद हम अंधकार से उजाले में आ चुके हैं। तो ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऐसे देश पे जहाँ की रात नहीं होती। ठीक है। तो अब है नेक्स्ट आपको स्वीडन। स्वीडन भी एक ऐसा ही देश है जहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि बाकी जगहों से अलग हटके, इस कारण से यहाँ के दिन रात जो है बिल्कुल अलग। स्वीडन में कई जगहों पर मई से लेकर अगस्त तक सूरज नहीं डूबता, यानी कि यहाँ लगातार दिन रहता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 4 मंथ्स तक कम्प्लीटली सनलाइट,
सूर्योदय रहता है, दिन का समय रहता है। और जब सूरज निकलता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि तो यहाँ के लोग उत्साह के साथ अपना रहते हैं। लेकिन जब समय आता है सूर्योदय का तो यहाँ पर कंप्लीटली 100 डेज तक, 100 दिनों तक यहाँ रात नहीं होती है। 100 दिनों तक यहाँ पर रात रात नहीं होती ही नहीं है। और कम जब सूरज उगता है मई से लेकर अगस्त तक तो यहाँ सूरज डूबता ही नहीं है। यानी कि दिन हुआ तो लगातार दिन 4 मंथ तक, 4 महीने तक लगातार दिन के समय में बिताना रहता है। और उसके बाद कंप्लीटली 3-4 मंथ्स बाद में कंप्लीटली उन्हें रात का समय बिताना पड़ता है। तो ये वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल उसी तरीके से बीतता है। आप सोच सकते हो कि लगातार रात में रहने के बाद उन्हें दिन की खुशहाली कितनी अधिक होती होगी। वे उनका मन जो है उत्साह से भर जाता होगा दिन का समय देखकर। तो ये वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल है और उन्हें ऐसे जीने की आदत पड़ गई है। और जितने वे खुश दिन के उजाले में होते होंगे, जैसे ही उनका समय आता होगा मई से लेकर अगस्त तक, जबकि सूरज डूबता ही नहीं है, तब तो खुश रहते होंगे। लेकिन बाद का जो 100 दिन का समय जो आएगा, जहाँ की रातें होंगी ही नहीं, तो दिन में तो दिन जैसा बीता, लेकिन जब आता होगा रात तब उनका अंधेरों से भर जाता होगा। उनके मतलब चारों तरफ उन्हें अंधकार जैसा लगता होगा। और फिर उन्हें उल्टी दिन की गिनती गिननी होती होगी कि कब दिन का उजाला हमें दिखाई पड़े। तो इस तरह से वे अपना लाइफ इसी रेशियो में रहते हैं। और लेकिन वहाँ के लोगों की ऐसी आदत रहती है, इसलिए वे उसी स्टैंडर्ड से जीते हैं, उसी में वे अपना सारा कुछ सेलिब्रेट करते हैं। फंक्शन, जो भी उनका जो कोई भी बर्थडे सेरेमनी हुआ या फिर कुछ फंक्शन हुआ, सारे सेलिब्रेशन वे उसी अंदाज में और उसी उत्साह के साथ करते हैं। आप देख सकते हो कि कैसे वे उत्साह में अपना सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि किसी के दिन या निकलने से या फिर रात के होने से किसी का लाइफस्टाइल तो नहीं बदल सकता है, उनकी खुशियाँ तो नहीं रुक सकती हैं, बल्कि उन्हें उसी माहौल में जीने की आदत पड़ जाती है और वे वैसे ही खुश रहते हैं और सारा अपनी खुशहाली को उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आप देख सकते हो कैसे अपने उत्साह के साथ ये सभी खेल रहे हैं और सारे फेस्टिवल्स को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है वहाँ के लोगों का, इन 6 देशों की लोगों के रहन सहन का स्टाइल, उनके जीने का तरीका और वहाँ के मतलब एटमॉस्फेयर जो माहौल है वो आप देख सकते हो। सभी वे नॉर्मल दूसरे देशों की तरह ही अपने सबको जीते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये सब आखिर होता क्यों है। तो आप देखो, आप सभी जानते हो कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, सभी जानते हो। और ये जब देश है, जैसे आप अर्थ पे जितने भी देश हैं सभी हैं, लेकिन सनलाइट, अब देखो आप सनलाइट जब ये रे पड़ेगा, जिधर सन रहेगा उधर तो दिन का उजाला रहेगा, देन इस पार्ट में जो है अंधेरा रहेगा, ये पार्ट जो है उजाले में रहेगा जब सनलाइट रहेगा, तो देन ये पार्ट जो है अंधेरे में रहेगा, ठीक है। बट देखो अब जो है, अब अपर पार्ट पोलर डे जो है, जो नॉर्थ एंड जो है साउथ, नॉर्थ एंड साउथ का जो पोल है, आप देख सकते हो ये पोल ऊपर का जो है यहाँ का पार्ट, यहाँ जो देश पड़ते होंगे उन्हें तो कम्प्लीटली दिन का सूरज की रोशनी पड़ती होगी ना। तो ये देश जो है लगातार दिन के उजाले में रहते हैं। लेकिन ये देश देखो, जब नीचे के ये पार्ट आते हैं, यहाँ के देश जो है वो रात के उजाले में रहते होंगे, रात के अंधकार में। और ये रोटेशन जो होता है बहुत ही जो है अर्थ जो है बहुत स्लो प्रोसेस से धीरे धीरे रोटेशन देन रिवॉल्यूशन दोनों ही होता है अर्थ का, रोटेशन देन रिवॉल्यूशन दोनों ही हो रहा है अर्थ का। और जो नॉर्थ पोल देन साउथ पोल जो है, इन दोनों पोल पर जो देश पड़ते होंगे वहाँ के लोगों को तो कोई एक चीज़, या फिर सूरज की रोशनी या फिर रात का अंधेरा, इन दोनों देशों को ज़्यादा ही उठानी, यहाँ के लोगों को हमेशा अंधकार में रहना होगा, यानी कि अंधेरे वाली रात में।
देन यहाँ के लोगों को हमेशा सूरज के उजाले में। तो ये है मुख्य कारण इन दो देशों के दिन और रात के अजीबोगरीब घटना घटने की। ऐसा नहीं है कि ये उनके साथ ऐसी कोई प्रतिक्रिया हो रही, बल्कि ये तो एक अर्थ का जो है मूवमेंट है, मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से होता है। भौगोलिक की स्थिति ऐसी है कि उन्हें इस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो यही मुख्य कारण है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी घुरी पे जो है वो 23.5 डिग्री पे झुकी है। स्ट्रेट तो खड़ी नहीं है, सीधी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। और इस कारण से जो नॉर्थ पोल ये, देन साउथ पोल ये, इन दो जगहों पर जो देश पड़ते हैं उन्हें इन सब सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें लगातार लंबी रात या फिर लंबे दिन के समय को पार करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियाँ ये आम बात है, लेकिन हम जानते नहीं, इसलिए लगता होगा कि हम दिन रात तो इक्वल होता है, सभी के लिए बराबर है। लेकिन नहीं, इन पोलर जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे जो भी कंट्री आते हैं उन्हें इन सारी परेशानियों को, इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक के देशों को साल में एक बार ही सूरज मिलता है, क्योंकि आप देखो रोटेशन देन रिवॉल्यूशन दोनों जब होगा तो किसी एक बार ही पृथ्वी यहाँ ऊपर की ओर ऊपर तरफ आएगी, देन किसी एक टाइम ही ये इधर आएगी। तो ये जो समय है, ये समय उन लोगों के लिए अहम समय होता होगा, और ये परिस्थितियाँ उन्हें हमेशा साल में 2 बार झेलनी ही होगी। क्योंकि जो साल में जब रोटेशन देन रिवॉल्यूशन दोनों जब पृथ्वी करेगी तो कोई एक टाइम में वो ऊपर जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल ऐसे मूवमेंट के साथ चली जाएगी, देन साउथ नॉर्थ पे, और इस तरह से वो सूरज की रोशनी, जबकि सूरज तो अपनी जगह पे स्थिर है, सूरज जो है अपनी जगह पे स्थिर है, देन अर्थ जो है अपनी जगह पे मूवमेंट कर रहा है। ये मेन रीज़न है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा होता है। दिन का उजाला देन ये रात का अंधेरा, ये नॉर्थ पोल देन साउथ पोल पे ही ज़्यादा क्यों पड़ता है। तो ये जो है ये मूवमेंट के थ्रू होता है। ये जो भौगोलिक घटना एक बोल सकते हैं, भौगोलिक चक्र जो चलता है, स्थिति जो है उसके कारण ऐसा होता है। तो इससे कोई नहीं बदल सकता है। और ये कारण है कि आप देख सकते हो कि एक्सिस पे दोनों नॉर्थ एंड साउथ, ये दो एक्सिस पे नॉर्थ पोल देन साउथ पोल पे ही ऐसी घटनाएं घटती हैं, और इन दो जगह के देशों को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।